हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल एनसीईआरटी फैंस में। आज की क्लास में जो है हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है करने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर आधारित है। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य और उसके विकास से संबंधित 100 प्रश्न करने वाले हैं। यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। भाषा शब्द की तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो इसका सही ऑप्शन होगा भास धातु से। भास धातु से। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? प्रश्न नंबर 2, अपभ्रंश भाषा का काल जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 500 से 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है किस अपभ्रंश से मानी जाती है? प्रश्न नंबर 3, तो यह है सौरसेनी अपभ्रंश से। यह सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? तो हिंदी भाषा का आरंभ जो है कब से हुआ है? घा, यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा 4, 1000 ईस्वी से। 1000 ईस्वी। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र और कौन सी है? प्रश्न नंबर 5 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा, पौमचरियु। पौमचरियु जो है अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है। कीर्तिलता नामक कृति की भाषा कौन सी है? तो कीर्तिलता नामक कृति की भाषा कौन सी है? अवहट्ट। कीर्तिलता की जो भाषा है वो अवहट्ट है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है? अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 7 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का, स्वयंभू। अगला प्रश्न है निम्न भाषाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? भाषाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? तो पहले संस्कृत आएगी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 8 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? मागधी। प्रश्न नंबर 9 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ला किस प्रकार का व्यंजन है? ला जो है किस प्रकार का व्यंजन है? दंतस्थ। तो यह दंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है मोई तो अको तुमाओ सर्वनाम किस बोली के हैं? प्रश्न नंबर 11 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घा, बुंदेली के हैं। ये किस भाषा के हैं? बुंदेली भाषा के। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है? प्रश्न नंबर 12 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा, सुनीत कुमार चटर्जी ने। सुनीत कुमार चटर्जी ने जो है खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कहा है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है?
प्रश्न नंबर 13 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा, कौरबी। खड़ी बोली का एक अन्य नाम जो है कौरबी भी है। अगला प्रश्न है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? प्रश्न नंबर 14 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का, खड़ी बोली। तो ये हैं जो खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूर्धन्य वर्णों की संख्या जो है 5 है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस बोली में द्वित्व वर्णों की प्रधानता है? किस बोली में? प्रश्न नंबर 16, तो ब्रज भाषा में जो है द्वित्व वर्णों की प्रधानता है। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास व वैदेही वनवास की भाषा कौन सी है? प्रश्न नंबर 17 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन का, यानी कि पहला, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि के कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि के जो है वर्णों की संख्या कुल कितनी होगी? 50। खा जो है सही होगा आपका 18, सॉरी 50 ना होकर 52 होगा घा। अगला प्रश्न है भल्ला हुआ जो मारिया बहिण म्यारा कंत लज्जे जम तुभ्यस असुजे जे भग्गा घर अंत। उपयुक्त दोहे की भाषा क्या है? प्रश्न नंबर 19 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा? का, अपभ्रंश का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हिंदी में विसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में विसर्ग जो हैं कितने हैं? 1। अगला प्रश्न है दिगु व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दिगु व्यंजनों की संख्या जो है कितनी है? 2 है। प्रश्न नंबर 21 का खा सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला के वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? हिंदी वर्णमाला के वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? 22 का क्या सही होगा? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो प्रश्न 22 का सही होगा ऑप्शन का जो है सही होगा दंत, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का सही क्रम होगा पश्चिम, पंजाबी, कौरवी, अवधी, भोजपुरी। पंजाबी, कौरवी, अवधी, भोजपुरी। प्रश्न 23 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या मालवी। तो इसमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? प्रश्न नंबर 24 का आपका सही ऑप्शन होगा बुंदेली। बुंदेली जो है बुंदेलखंड में बोली जाती है। अगला प्रश्न है निम्न इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। तो प्रश्न नंबर 25 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा, बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? प्रश्न नंबर 26 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का, ब्राचड़ अपभ्रंश से। किससे हुआ है? ब्राचड़ अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27,
निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो प्रश्न नंबर 27 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा, मलयालम। मलयालम जो है भारोपी भाषा परिवार की नहीं है। मेवाती किस वर्ग की बोली है? बिहारी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। तो जो है मेवाती। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही ऑप्शन होगा गा, राजस्थानी की जो है मेवाती बोली है। ब्रज भाषा की उपबोली डांगी किस राज्य में बोली जाती है? प्रश्न नंबर 29 का आपका सही ऑप्शन होगा गा, राजस्थान में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर होगा का, द्रविड़ परिवार की। अपभ्रंश को देसी माला में शामिल करना किसने उचित समझा? प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन का, उस्मान ने। किसने? उस्मान ने। अपभ्रंश को देसी माला में शामिल करना किसने उचित समझा? अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का जो है संबंध किस अपभ्रंश से माना जाएगा? तो सौर सैनी अपभ्रंश से। तो सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है, इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? प्रश्न नंबर 33 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा? मालवी। ये मालवा का क्षेत्र है, तो यहाँ जो है बोली जाने वाली भाषा जो है मालवी होगी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा खा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, अंग्रेजी, संस्कृत। तो प्रश्न नंबर 35 का आपका सही ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़ी, यानी कि ऑप्शन का। अगला प्रश्न है, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? उर्दू शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा घा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द रूप अवधि का है? जैसा, जैस, जैसो, जैसन। प्रश्न नंबर 37 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का, जैसा। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 38 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा, सौर सैनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, ये ढंढाड़ी ना होकर ढोंढाड़ी है, राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो प्रश्न नंबर 39 का आपका सही ऑप्शन होगा जयपुर और सवाई माधोपुर में ये ढोंढाड़ी जो है प्रचलित है। ये ढोंढाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा के अर्थ में उर्दू का प्रयोग कब हुआ? भाषा के अर्थ में जो है
उर्दू का प्रयोग कब हुआ है? प्रश्न नंबर 40 का आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन का ईस्वी सन 1755। ईस्वी सन 1755 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा। तो प्रश्न नंबर 41 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ग बोली। क्या कहते हैं? बोली। किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है? राष्ट्रभाषा, उपभाषा, राजभाषा या बोली। प्रश्न नंबर 42 का आपका सही ऑप्शन होगा ग राजभाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? प्रश्न नंबर 43 का आपका सही ऑप्शन होगा ग हिंदू महासभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। अभिनव भारती संस्था की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। हिंदू महासभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। यह जो है असत्य प्रश्न है आपका। आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो प्रश्न नंबर 44 का आपका सही ऑप्शन होगा खा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 45 का सही ऑप्शन होगा का 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है प्रश्न नंबर 46 का खा सही होगा लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियमानुसार का वर्ग में कौन सा एक राज्य नहीं है? प्रश्न नंबर 47 का आपका सही ऑप्शन होगा पंजाब। राजभाषा नियमानुसार का वर्ग में कौन सा एक राज्य नहीं है? निम्न में से कौन सा हिंदी भाषी राज्य नहीं है? हिंदी भाषी राज्य कौन सा नहीं है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। तो पंजाब में जो है पंजाबी। नंबर 48 का आपका सही ऑप्शन होगा का। हरियाणा में हिंदी, राजस्थान में हिंदी और दिल्ली में भी हिंदी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है किसने की थी? प्रश्न नंबर 49 का आपका सही ऑप्शन होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न नंबर 50 का आपका सही ऑप्शन होगा का। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रश्न नंबर 50 का आपका सही ऑप्शन होगा 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न नंबर 51 का आपका सही ऑप्शन होगा का 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा पुणे की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 52 का आपका सही ऑप्शन होगा 1945 का सही है। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 53 का आपका सही ऑप्शन होगा खा बाबू राधाकृष्ण दास। बाबू राधाकृष्ण दास। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से शुरू हुआ? प्रश्न नंबर 54 का आपका सही ऑप्शन है खा 1900 ईस्वी में।
सही शुरू हो गया। बम्बई हिंदी विद्यापीठ या बम्बई की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा, 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? प्रश्न 56 का आपका सही ऑप्शन होगा घा, 1893 ईस्वी में। किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही एकमात्र हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है? प्रश्न नंबर 57 का आपका सही ऑप्शन है घा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी के प्रचार कार्य को कांग्रेस के कार्यक्रमों के लिए शामिल किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? 1858 का प्रश्न जो है कौन सा सही होगा? 58 का बेलगांव कर्नाटक, जो है बेलगांव कर्नाटक में। 1936 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा का सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 59 का आपका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खा प्रश्न आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, स्थापना ए सर्वप्रथम महादेव गोविंद राणाने ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। तर्क जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। उपरोक्त स्थापना और तर्क को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 60 का आपका सही ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं। का जो है प्रश्न सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी लिपि में नहीं है? उच्चारण और लेखन में एकरूपता, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण, अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव। प्रश्न 61 का आपका सही ऑप्शन होगा खा, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन। उदंड मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? उदंड मार्तंड उस समय का अखबार था, तो 1962 में कहाँ से होता था? का यानी कि कलकत्ता से होता था उदंड मार्तंड का प्रकाशन। अगला प्रश्न है, स्वभाषा स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया? प्रश्न नंबर 63 का आपका सही ऑप्शन होगा गा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, दैनिक हिंदी विश्व बंधु का प्रकाशन किसने किया? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा खा, गोस्वामी गणेश दास। गोस्वामी गणेश दास। अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किसे सौंपा गया? तो प्रश्न नंबर 65 का आपका सही ऑप्शन होगा का, श्रद्धाराम फुल्लौरी। श्रद्धाराम फुल्लौरी को जो है पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य सौंपा गया। हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य महाराष्ट्र में किसने किया? प्रश्न नंबर 66 का आपका सही ऑप्शन होगा महादेव गोविंद राणाने। हिंदी केसरी नामक पत्रिका का आरंभ किसने किया? प्रश्न नंबर 67 का आपका सही ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय का आरंभ किसने किया? प्रश्न नंबर 68 का आपका सही ऑप्शन होगा खा, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला है, अदालतों में हिंदी भाषा के प्रवेश का श्रेय
किसे जाता है? प्रश्न नंबर 69 का आपका सही ऑप्शन होगा का, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, बंगदूत पत्र का संपादन कार्य किसके द्वारा होता था? प्रश्न नंबर 70 का आपका सही ऑप्शन होगा खा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा। असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 71 का सही ऑप्शन क्या होगा? प्रताप कानपुर से प्रकाशित होती थी, पंजाब केसरी लाहौर से प्रकाशित होती थी, उदंड मारतंड कलकत्ता से प्रकाशित होता था, हिंदी प्रदीप लखनऊ से प्रकाशित होता था। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा घा, हिंदी प्रदीप लखनऊ से प्रकाशित होता था, यानी कि ये जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन है? अनुच्छेद कौन सा है संविधान का? प्रश्न नंबर 72 का आपका सही ऑप्शन होगा खा, 45 से 47। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति यह कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? प्रश्न नंबर 73 का आपका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों के निवासियों और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों के निवासियों के बीच आज हिंदी भाषा क्या भूमिका निभा रही है? तो प्रश्न नंबर 74 का आपका सही ऑप्शन होगा संपर्क भाषा। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 75 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा, 1955। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? प्रश्न नंबर 76 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा, हिंदी। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य गिलक्राइस्ट ने हिंदी को क्या नाम दिया? प्रश्न नंबर 77 का आपका सही ऑप्शन होगा ग्रामीण हिंदी। हिंदी को क्या नाम दिया? ग्रामीण हिंदी। ऑप्शन गा सही होगा। हिंदी को किसने सार्वदेशिक भाषा की संज्ञा दी? प्रश्न नंबर 78 का आपका सही ऑप्शन होगा खा, सुभाष चंद्र बोस। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 79 खा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा? इसमें कौन सा अनुच्छेद? प्रश्न नंबर 80 का आपका गा, अनुच्छेद 210। अगला प्रश्न है, राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? 42 से 52 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी? प्रश्न नंबर 82 का आपका सही ऑप्शन होगा घा, अनुच्छेद 348। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को
यथास्थित संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का 350। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिपि के रूप में मान्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली? प्रश्न नंबर 84 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की? तो भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करेगा और ऐसा न होने पर अंग्रेजी का प्रयोग यथावत हो रहेगा? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ग अनुच्छेद 345। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? गा भोजपुरी, बोडो, नेपाली, उड़िया ये सब हैं, भोजपुरी नहीं है। अगला प्रश्न है, 92वें संशोधन अधिनियम में कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? 92वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? प्रश्न नंबर 88 का आपका सही ऑप्शन होगा गा बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? प्रश्न नंबर 90 का आपका सही ऑप्शन होगा सन 1975। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 91 का आपका सही ऑप्शन होगा गा जॉर्ज ग्रियर्सन। निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, इस पंक्ति के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 92 का आपका सही ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, विद्यापति द्वारा रचित पदावली की भाषा कौन सी है? विद्यापति द्वारा रचित उसकी भाषा जो है मैथिली है। 93 का आपका सही ऑप्शन होगा का मैथिली। अगला प्रश्न है, यह जमाने का फेर है कि जो भाषा थी वह बोली बनकर रह गई और जो बोली थी वह भाषा बन बैठी। इस कथन में किन दो बोलियों के बारे में कहा गया है? प्रश्न नंबर 94 का आपका सही ऑप्शन होगा गा ब्रज भाषा, ब्रज और खड़ी बोली। अगला प्रश्न है 95, भाषा संबंधी हिंदी या हिंदुस्तानी के विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? प्रश्न नंबर 95 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने सन 1955 में जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? 1996। प्रश्न नंबर 96 का जो सही ऑप्शन होगा घा, इसमें 20 सदस्य थे, सॉरी घा 21 सदस्य थे, 21। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, आचार्य पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने की कोशिश की? तो पाणिनि का कौन सा ग्रंथ है? खा यानी कि अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त मराठी लिखी जाती है। अगला प्रश्न है किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को क्या नाम दिया? इसका सही ऑप्शन होगा लाल युग। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो कौन सी प्राचीन लिपि है? ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा शब्दावली का प्रयोग होता था? तो कौन सा है? प्रश्न नंबर 101 का खा सही होगा, मानक भाषा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस महान भाव को दिया जाता है? तो प्रश्न नंबर 102 का शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। ऐसे ही रोज़ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।